तो ये जितना भी हमारे पास फंक्शन और पॉइंटर्स थे हमने उनको रिवाइज कर लिए। अभी हम ऐसा होल इस जो हमारे पास ऊप्स का चैप्टर नंबर 1 जिसको कह लो, इंट्रोडक्शन में तो कुछ था ही नहीं, तो इसी को मैं चैप्टर नंबर 1 कहता हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 इसका पॉइंटर्स था, तो हम इसको एंड करने आज जा रहे हैं ताकि ऊप्स की जो आपको बेसिक है वो स्टार्ट कराई जा सके जल्द से जल्द। यहाँ पे वो यही बोलता है कि लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। हमने इस पॉइंटर्स के चैप्टर में क्या पढ़ा, इसको मैं समराइज करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी जो मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को एक बार दोबारा आना चाहिए ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो मेन ऊप्स का कोर्स है वो शुरू कर सकें। उसकी ये प्री रिक्विजिट थी, तो इस वजह से मैंने आपको करा दी, और ये कराना लाजमी है क्योंकि आगे आपके काम आएगी। मेमोरी एड्रेसेस क्या होते हैं भाईजान हमारे पास? हमने कहा कि जो इम्पर्सन हम डालते हैं ये हमारे पास क्या होता है, एड्रेस होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। मोटी मोटी बातें हैं, बाकी आपको पीछे से कुछ समझ आया नहीं आया वो आप लोगों की अपनी वो है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है कितनी नहीं। लेकिन ये चीज़ें आपको जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ये पॉइंट्स आप लाजमी लिखें कि इम्पर्सन नंबर जहाँ पे भी कहीं इम्पर्सन यूज़ हो गया, इसका मतलब है वो क्या है, चीज़ का एड्रेस है। तो इसी तरह हम ये फंक्शन देख लेते हैं जिसमें आयो स्ट्रीम को इंक्लूड हमने कर लिया है, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया है। और इसी तरह हम इम्पर्सन नंबर अगर प्रिंट करवाएंगे हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, एड्रेस प्रिंट होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये देखो आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया, एड्रेस। यहाँ पे जब स्टार इसके पीछे लगा देंगे तो हमारे पास क्या होगी, वैल्यू प्रिंट होगी, वैल्यू। ये पॉइंटर्स वेरिएबल के केस की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह यहाँ पे ये पहला ये था कि मेमोरी एड्रेसेस क्या होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि क्या होता है, इम्पर्सन का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस। अब दूसरी चीज़ है पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल आपको बताया नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं और पॉइंटर वेरिएबल। फ़र्क इनमें सिर्फ ये होता है कि पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस को होल्ड करते हैं और नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करते हैं। दिस इज़ the only thing in pointer variable and normal variable। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये दो बातें हैं, हर किसी की अपनी अपनी एक एक बात। A pointer variable is used to store memory addresses of the variable। for example 32 है, 32 का क्या एड्रेस कौन होल्ड कर लेगा? जब हमने इस कहा एक पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया और उसमें हमने कहा कि इज़ इक्वल टू पर्सन नंबर, इसका मतलब है इस नंबर का एड्रेस इस पॉइंटर वेरिएबल में आ गया। पॉइंटर वेरिएबल हमेशा किस लिए हम बनाते हैं, ताकि वो नॉर्मल वेरिएबल्स के एड्रेसेस को स्टोर कर सकें। जब हम यहाँ पे सिंपली पीटी को सी आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमेशा एड्रेस होगा। जब हम पीटी के पीछे स्टार लगा के पॉइंटर वेरिएबल के पीछे प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू प्रिंट होगी। ये चीज़ भी आपको लाजमी पता होनी चाहिए। जब कभी भी हम इस तरह ये हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसमें हमने उसका एक एड्रेस स्टोर करवा दिया, और जब कभी हम सादे पॉइंटर वेरिएबल को फिर प्रिंट करवाएंगे तो वो क्या होगा, मेमोरी एड्रेस प्रिंट होगा। अगर हम उस चीज़ की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल, फिर आप लोगों ने पीछे इसके इधर स्टैरिक लगाना है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम कहते हैं एक्सेस द वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, तो वही बात मैंने आपको ऊपर भी बता दी है। तो वो कहता है कि अगर आप इसके पीछे स्टैरिक लगा के पॉइंटर वेरिएबल को सी आउट करवाते हो तो एक्सेस द वैल्यू पॉइंटेड बाय द एड्रेस स्टोर्ड इन द पॉइंटर वेरिएबल। तो जो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एड्रेस स्टोर है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है, ये इसका एड्रेस स्टोर है, तो इसके अंदर वैल्यू क्या है, 32, तो ये आपको प्रिंट आउट हो जाएगी। इस प्रोसेस को मैंने आपको बताया था क्या कहती है, डी रेफरेंसिंग अ पॉइंटर। डी रेफरेंसिंग का प्रोसेस यही होता है कि आप पॉइंटर वेरिएबल का क्या काम होता है, पॉइंटर वेरिएबल का काम होता है एड्रेस स्टोर करना, और आप उससे उसके काम के बजाय क्या काम करवाते हो, वैल्यू प्रिंट करवाते हो, सी आउट वैल्यू करवा रहे होते हो। आपने उसको बुलाया क्या था, पढ़ने के लिए, लेकिन आपने उसको मजदूरी पे लगा दिया, तो ये क्या उसके साथ हुई, ज्यादती हुई, उसके साथ गलती आप कर रहे हो। तो वो क्या है, डी रेफरेंसिंग है। पॉइंटर का जो रेफरेंस था उसको आप डी रेफरेंस कर रहे हो, उसको बेइज्जत कर रहे हो। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसको डी रेफरेंसिंग कहते हैं। इसको जिस तरह मर्जी याद रखो, ये आपके ऊपर है। अब वो नीचे बोलता है कि वी कैन आल्सो यूज पॉइंटर विद एरेज फंक्शन विच वी विल रिवाइज यूजिंग फॉलोइंग एग्जांपल। हम थोड़ी सी एग्जांपल्स को आगे देख लेंगे रिवाइज करते हुए कि हम पॉइंटर्स को एरेज और फंक्शंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ऐड 10 टू ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, एक चैलेंज करेंगे जिसमें हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ द एरे बाय n, और इसी तरह ऐड 2 नंबर यूजिंग फंक्शन और डिवाइड 2 नंबर यूजिंग फंक्शन। बिस्मिल्लाह करते हैं।
यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, जब हमने हमारा ये सैम्पल प्रोग्राम आप इसको बोल लो कि ऐड 10 टू ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट एरे है 7, 8, 21, 13। हम चाहते हैं 8 + 10 हो, 7 + 10 हो, 21 + 10 हो और 13 + 10 हो। अब हम क्या काम करेंगे कि नाउ वी नीड टू ऐड 10 टू ईच एलिमेंट ऑफ द एरे सो आवर फाइनल एरे लुक लाइक दिस। 18 हो जाएगा, ये 17, ये 31, ये 23। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि इस प्रोग्राम में हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमारा मकसद क्या है। अब थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रोग्रामिंग की ये टेक्निक किससे हैं थोड़ी बहुत जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप लोगों ने सोचना शुरू करना है, अपने थिंकिंग करनी है, थॉट प्रोसेस है आपका ही। तो आप लोगों ने क्या काम करना है जी, फर्स्ट वी नीड टू एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ यूजिंग लूप। हम जब आप लोगों को पता है हम एरेज को डील करते हैं तो हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, उसके अंदर सी इन सी आउट क्या करते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट। उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। इनसाइड द लूप वी नीड 10 each to the element and assign it to the result respective position। हम चाहते हैं कि एक हमने फॉर लूप ले लिया। मैं आपको समझाता हूँ, अब बच्चे तो नहीं हो जो आपको एरे भी ना पता हो, तो एरे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं डेफिनेटली, तब आप इधर आए हो। तो यहाँ पे हमने एक एरे ले लिया जिसका साइज़ डिक्लेरेटर क्या कहता है, इसमें 4 चीज़ें स्टोर हो सकती हैं और हमने 4 ही की हैं और उसके आगे सेमीकोलन लगाया। जब भी एरे के अंदर एलिमेंट हम खुद लिखेंगे तो उसके अंदर करली ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। हमने एक फॉर लूप ले लिया जिससे हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट। और यहाँ पे पॉइंटर का केस भी मैंने आपको पीछे बताया था। यहाँ पे हमने इंट i = 0, i is less than 4 और i ++, क्योंकि यहाँ पे इसका साइज़ 4 है तो हम इसको 4 ही लेंगे, इसकी लिमिट होती है ये। उसके बाद हम ऐड अगर करना चाहते हैं तो मैंने आपको बोला था कि आप उस चीज़ को जो भी नंबर है नंबर प्लस i लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे जब पॉइंटर्स का केस होता है तो हमारे पास सबस्क्रिप्ट नंबर प्लस i हम लिखते हैं हमने, और ये स्टार बाहर लिखते हैं ताकि पता चले ये पॉइंटर वेरिएबल है। तो हमने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, हमने कहा कि नंबर्स प्लस i + 10 जो भी है इसका एलिमेंट है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे नंबर हमारे पास जो भी नंबर्स इस एरे का नाम है ये हम लिखेंगे और उसके बाद हम प्लस क्या करते हैं, आई करते हैं, नंबर प्लस आई उसका क्या है, सबस्क्रिप्ट है। अभी इस केस में 0 है, यहाँ पे 0 आएगा। आई 0 एलिमेंट पे जो भी चीज़ स्टोर है वो क्या हो जाएगी, ये पॉइंटर है बाहर, ये सारी इस चीज़ में क्या हो जाएगी, इस पॉइंटर में क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। इसी तरह हमने क्या काम किया, एरे को क्या काम कराना है, प्रिंट करवाना है। तो जब प्रिंट करवाएंगे तो हमने क्या, देखो वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है तो वही फॉर लूप लगा लेंगे, उसकी लिमिट सब कुछ। तो यहाँ पे भी बाहर स्टार लगाएंगे, अंदर नंबर प्लस i लिखेंगे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पीछे भी पढ़ाई थी। तो यूँ हम क्या काम करेंगे, एरे के एलिमेंट्स में +10 करेंगे। यहाँ पे भी वो देखो आप एरे का नाम लिख के आगे उसकी ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या काम करोगे, +i लिख के ब्रैकेट सारी क्लोज करके बाहर उसके स्टैरिक का साइन लगाओगे। इसको हमने किस में स्टोर करा दिया, इसको हमने इस चीज़ में स्टोर करा दिया। फिर अगला एलिमेंट आएगा और इसी तरह अगला एलिमेंट आता जाएगा। जब हम इसको दोबारा सी आउट कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये इस रिज़ल्ट वेरिएबल है। रिज़ल्ट वेरिएबल में भी हमने कहा कि एरे का नाम है और उसके सबस्क्रिप्ट 1 में ये चीज़ स्टोर हो जाए, फिर सबस्क्रिप्ट 2 में ये चीज़, तो ये यहाँ पे वैल्यू अंदर चेंज होती जाएंगी सारों के अंदर। तो फिर ये जब नीचे हम इसको दोबारा प्रिंट करवाएंगे ताकि इसके पास यहाँ पे वैल्यूज़ हों। हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा रहे, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे ये सारी चेंजिंग करके इसको इस लेफ़्ट साइड पे स्टोर ना कराएं तो हमारे पास वैल्यूज़ ज़ाया हो जाएगी। तो वो बोलता है कि इन अबव एग्जांपल वी विल नोटिस दैट, ये हमने क्या काम किया है, ये हमारा रिज़ल्ट वेरिएबल है और इसमें हमारे पास एरे एलिमेंट्स में हमने क्या किया, 10 को ऐड कर दिया है। वो बोलता है कि हेयर नंबर प्लस i एक्सेस द एरे एलिमेंट एट द पोजीशन i एंड ऐड 10 टू इट। ये देखो यहाँ पे इसका नाम है और उसका सबस्क्रिप्ट है, और इसमें ये क्या करेगा, 0 सबस्क्रिप्ट पे 10 ऐड करेगा, फिर ये 1 सबस्क्रिप्ट है इस पे 10 ऐड करेगा, 2 पे 3 पे। तो सिर्फ इसका थोड़ा सा ये है कि इसमें आप लोगों ने ब्रैकेट की जगह ये वाली ब्रैकेट बाहर डालनी है और इसको बताना है कि ये पॉइंटर है और यहाँ पे दरमियान में बस एक प्लस डालना है। बस यही चीज़ है इसके। वहाँ पे आप सिंपली ये करते थे कि नंबर लिख के आगे ब्रैकेट डाल के उसकी सबस्क्रिप्ट लिखते थे, लेकिन इसका सिंटैक्स ये है। यहाँ पे हमारे पास पोजीशन i एड्स टू 10, बाकी सारा वही होगा कि नंबर्स गिव्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एरे एलिमेंट
ये एरे का नाम है नंबर्स। और इसी तरह स्टार नंबर्स का मतलब है कि वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास, ये पूरी जब इसके पीछे स्टार लगाएंगे तो हम वैल्यूज से डील कर रहे होंगे। नंबर प्लस गिव 1 गिव्स द एड्रेस ऑफ सेकंड एलिमेंट। इसी तरह स्टार नंबर प्लस गिव क्या करेगा, वैल्यू करेगा। ये पूरा इसके बाहर लगाया है क्योंकि हमें वैल्यूओं की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे पास नंबर प्लस 1 गिव्स द ith एलिमेंट, जो भी आइट्रेशन चल रही होगी। इसी तरह हमारे पास स्टार नंबर प्लस गिव ये वैल्यू करेगा। अच्छा, अगला वाला चैलेंज ले लेते हैं जिसमें वो उसने हमें चैलेंज पकड़ा दिया है, जिसमें बोलता है क्रिएट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई n ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। अच्छा, n पता नहीं क्या दिया है उसने हमें। यहाँ पे वो कहता है कि क्रिएट इंटीजर एरे ऑफ प्राइम नंबर विद द वैल्यू। ये हमने एक एरे ले लेना है जिसके प्राइम नंबर का नाम उसका क्या है, प्राइम नंबर। उसके अंदर 1 2 3 4 5 साइज है और उसके अंदर ये पड़ा है। गेट द इंटीजर इनपुट फॉर वेरिएबल नंबर, क्रिएट फॉर लूप दैट रन फ्रॉम आई टू 4। ये 1 2 3 4 5 है। तो इनसाइड द लूप मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ द एरे बाय नंबर यूजिंग पॉइंटर नोटेशन। हमने क्या काम करना है कि लूप के अंदर ईच इटरेशन को क्या काम करना है, नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि ये n के यूज़र एंटर करेगा। यूज़ अनदर फॉर लूप टू प्रिंट द अपडेटेड एरे। और वो कहता है कि यूज़ द कोड प्राइम नंबर प्लस 1 इनसाइड द लूप टू एक्सेस द एरे एलिमेंट। ये उसने हिंट दे दिए कि इस तरह का सिंटैक्स बनेगा अंदर। ये हमारे पास आउटपुट 5 हम इनपुट एंटर करें तो हमारे पास आउटपुट ये आए। ये एलिमेंट ऊपर उसने दिए हुए हैं, 5 2 ज़ा 10, और इसी तरह हमारे पास 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35, 11 5 ज़ा 55। तो उसको हमने क्या काम करना है जी, प्राइम नंबर का एरे ले लेना है और उसको इनसाइड द लूप मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ द एरे बाय, जो भी यूज़र ने इस केस में 5 एंटर किया तो उससे मल्टीप्लाई होगा। वो कर लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया और आगे एरे का नाम लिखा, प्राइम नंबर उसने हमें दिया हुआ था, साइज डिक्लेरेटर उसका 5 है। तो इसी तरह हमने क्या काम किया, यहाँ पे इसके एलिमेंट सारे लिख दिए उसने हमें दिए थे। एक इनपुट वैल्यू यूज़र से लेनी है तो हमने कहा इंट नंबर। आप इसको पहले सी आउट भी कर सकते हो कि प्लीज़ एंटर द नंबर। ये इस तरह ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे सी आउट कर सकते हो और यूज़र को कह सकते हो जी प्लीज़ एंटर द नंबर। तो यहाँ पे हमने सीन इसलिए डायरेक्टली किया क्योंकि हमें पता है कि हम यूज़र से नंबर लेंगे। वैसे आपने सी आउट भी लिखना है अपने प्रोग्राम में। उसके बाद वो कहता है एक फॉर लूप ले लो। फॉर लूप हमें पता है इसकी यहाँ पे साइज डिक्लेरेटर 5 है तो हम इसकी लिमिट 5 लगाएंगे। बाकी इंट आई इज इक्वल टू 0, ये सारा आपको रट्टा लगा हुआ है। इसका सिंटैक्स यही होता है। यहाँ पे आप आई की जगह जे के एफ कुछ भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। अब वो कहता है मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ द एरे बाय यूजिंग पॉइंटर नोटेशन। वो कहता है कि एरे के हर एलिमेंट को आप क्या काम करो जी, पॉइंटर नोटेशन से मल्टीप्लाई करो और उसमें ऐड कर दो, जो भी करो। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं उसमें स्टोर, वो कहता है आप लोग स्टोर भी उसको हम करो। तो हमें पता है कि एक हम वो वाली ब्रैकेट ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा देंगे जी, स्टार लगा देंगे क्योंकि वो पॉइंटर है। अब ब्रैकेट के अंदर हमें एक तो ये चीज़ पता है, हमारा जो एरे का नाम होता है वो हम लिखते हैं। तो एरे का नाम है प्राइम अंडरस्कोर नंबर्स है। ये आप लोगों ने इसका नाम सही लिखना है, प्लस आई करेंगे क्योंकि हमारे लूप की इटरेशन चलेगी। अब हम इसको क्या काम करते हैं जी, इक्वल टू करते हैं। इक्वल टू करने के बाद हम एक और ब्रैकेट ले लेंगे जिसके बाहर हम क्या काम करेंगे, ये क्या हो गया, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक और ब्रैकेट ले लेंगे जिसके बाहर हम ये स्टार लगा लेंगे और इसको हम करेंगे अंदर फिर दोबारा एरे का नाम लिखेंगे जो है हमारे पास प्राइम अंडरस्कोर नंबर्स प्लस आई। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर प्लस आई है और इसको हमने क्या काम करना है जी, वो क्या बोलता है हमें यहाँ पे, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है। यहाँ पे वो हमें बोलता है कि मल्टीप्लाई बाय ईच एलिमेंट, जो भी यूज़र ने नंबर एंटर किया हम मल्टीप्लाई बाय इसको क्या कहते हैं। यूज़र से हमने सीन क्या किया था, नंबर, जो भी वो सीन करेगा भैया हम उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपली हम इसको यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं और इसको एंड कर देते हैं। ये इधर स्टोर हो जाएगा। अब वो कहता है प्रिंट द अपडेटेड एरे। ये हमारे पास एरे है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेशन हो जाएंगी और इधर किधर हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी।
तो इसको भी मैं क्या काम करता हूँ यार, इसको नंबर को उसके अंदर डाल देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, कि कहीं ये इसको ये ना समझ ले कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, इधर ये चीज़ बड़ी गड़बड़ है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको थोड़ा गैप डालना है ब्रैकेट्स के अंदर, तो ताकि वो समझदार हो कंपाइलर, थोड़ा गैप शैप भी डालो बीच में, ताकि आप लोग खुद ही ना कंफ्यूज हो जाओ कि ये पॉइंटर लिखा हुआ है या मल्टीप्लाई है। तो ये बड़ी यहाँ पे वो है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी कि आप लोगों को ने पॉइंटर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी कि आप लोगों ने काम करना है, पॉइंटर क्रिएट करना है या वो करना है। बाय द वे जो भी है, हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेते हैं और इधर से हम इसको हटा देते हैं। ये चीज़ ये हमने हटा दिया, ये फजूल बीच में था। अब सी आउट जब हम करेंगे तो भैया सी आउट में भी हम क्या काम करेंगे, एक सेकंड में इसको थोड़ा ब्रैकेट को नीचे लेके आऊँ। ये हम ब्रैकेट नीचे ले आए और यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब सी आउट में हमने क्या काम करना है, अपने प्राइम नंबर वाले उसी को एलिमेंट बाय एलिमेंट सी आउट कर देना है। फॉर लूप हम ऑलरेडी ऊपर लगा चुके हैं, तो सिंपली हम क्या काम करते हैं, एक स्टार ले लेते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर अपने एरे का नाम लिखते हैं, प्राइम अंडरस्कोर नंबर्स प्लस आई, मतलब जो जो आइट्रेशन चलती जाएगी लूप की, पहले 1 होगी, दूसरी बार चलेगा 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। तो यहाँ पे अपने कोड को हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे कोई हमारे पास ये ज़ीरो आगे कहाँ से भैया आ गया, ये अब ज़ीरो पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से लग गया। ये ज़ीरो का वो कह रहा है मसला है, आपने ज़ीरो कहाँ से लगा दिया है। और बाकी तो आई थिंक सो देखते हैं इसको, ये मल्टीप्लिकेशन का भी मुझे लग रहा है मसला ना बन जाए, हमें एक और ब्रैकेट को यूज़ कर लेना चाहिए था अपनी सेफ्टी के लिए। बाय द वे वाह, हमारा आउटपुट आ गया। हमने क्या काम किया, यहाँ पे टेस्ट 5 एंटर किया तो हमारे पास क्या हुआ, हमारा आउटपुट आ गया। बाकी मैं आप लोगों को प्रोग्राम समझा चुका हूँ, एक बार इसको फिर देख लो। यही हमने काम किया, प्राइम नंबर ले लिया और उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट। चीज़ जब तक आप सिंटैक्स नहीं सीखोगे तो आप लोगों को नहीं समझ आएगी। अपडेटेड एरे आप लोग ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हो एरेज। अब अगला प्रोग्राम करते हैं जिसमें ऐड टू नंबर यूजिंग फंक्शन है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इजी प्रोग्राम। इसमें आपने थॉट प्रोसेस ले लेना है, जिसमें हम पॉइंटर को यूज़ करेंगे फंक्शन के अंदर, जो कि आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा। ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करके समझनी है, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो गए। ये देखो यहाँ पे पीछे भी स्टार लगता है, ये अंदर भी स्टार लगते हैं। तो यहाँ पे उसने बोला हेयर देयर वी विल बी यूजिंग पॉइंटर टू क्रिएट अ फंक्शन। फंक्शन भी पॉइंटर वाला होगा, ये पॉइंटर वाला फंक्शन आ गया। उसके बाद दैट एक्सेप्ट द पॉइंटर्स इन इस आर्गूमेंट्स, तो ये देखो आर्गूमेंट्स में भी पॉइंटर्स ही एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे सम भी पॉइंटर्स में करेगा, सिर्फ रिटर्न वेरिएबल में करेगा। We also want to use a return pointer, so we will use a pointer as their return type as well। तो वो कहता है कि आपने पॉइंटर को ही रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे ये देखो सम किया, हमारे पास पॉइंटर है, हम इसी को रिटर्न करवा रहे हैं। हाउएवर वी विल दिस विल गिव अस एन अनएक्सपेक्टेड आउटपुट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रिटर्न द एड्रेस ऑफ लोकल पॉइंटर सम। हम यहाँ पे देखो एक एड्रेस को आउटपुट करवा रहे हैं, तो हमें अनएक्सपेक्टेड एरर मिल सकता है। टू अवॉइड दिस, हम इस एरर को अवॉइड करते हुए क्या करेंगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम सम वेरिएबल को उधर नीचे क्रिएट कर लेंगे मेन फंक्शन में। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कॉमन एरर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉमन एरर्स आप लोग करते हो, तो उसी में आप लोगों को ये मैंने बताया था कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही है कि आप मेन फंक्शन के अंदर अपनी चीज़ों को ऐड कर लिया करो। बाय द वे यहाँ क्या काम किया कि हाउएवर दिस विल गिव अस, ये हमने कर लिया। टू अवॉइड दिस वी नीड टू क्रिएट अ सम इनसाइड द मेन फंक्शन। देखो वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई आ गई। हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, देखो इंक्लूड आयो स्ट्रीम सब कुछ किया, ये रेफरेंस एक्सेप्ट कर है सम का। अब देखो यहाँ पे इंट नंबर है, नंबर 2 है, और यहाँ पे ये सम यहाँ से ऊपर जाएगा, इसका रेफरेंस पास होगा, जो भी रिटर्न होगा इसका मतलब है मेन फंक्शन का ये बंदा है, इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो रही है। तो इसको मैं आपको प्रोग्राम को थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें हमने वही काम किया, एक पॉइंटर पॉइंटर फंक्शन ले लिया, यूज़र डिफाइन फंक्शन, जिसकी पैरामीटर लिस्ट जो है वो कितने आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट कर रही है, 3 आर्गूमेंट, और तीनों क्या हैं, पॉइंटर्स हैं। हमने उनका सम करना है, वो भी पॉइंटर्स के अंदर किया और रिटर्न कर देना है। अब ये इस केस में ये पॉइंटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सम को हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, ये
सम ही रिटर्न हो रहा है, एक वेरिएबल रिटर्न हो रहा है। उस केस में हमने इसको नीचे डिक्लेयर नहीं किया था, इस वजह से ये पॉइंटर था। अब हम इसको कॉल देते हैं फंक्शन को ऐसा पैरामीटर। तो ये देखो हमने रिजल्ट का वेरिएबल पॉइंटर किया, इसमें आगे एड्रेस स्टोर होगा। अभी क्या होगा, एड्रेस स्टोर होगा। तो हमने ऐड नंबर को कॉल किया और यहाँ पे देखो नंबर 1 का एड्रेस पास किया और नंबर 2 का एड्रेस पास किया और सम का भी क्या किया, ऊपर एड्रेस पास किया। ये इसके पास ये देखो एड्रेस जा रहा है, ये हमारे पास यूँ। तो इस केस में हमारे पास ये क्या हो गया, इस केस में हमारे पास जब हमने फंक्शन को कॉल दी तो ये सारा कुछ होकर रिज़ल्ट वेरिएबल में ये जो रिटर्न हो रहा था सम, ये किस में आ गया, रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब जब रिज़ल्ट को हम सी आउट करेंगे तो हमें पता है कि रिज़ल्ट का हमें एड्रेस नहीं चाहिए। यहाँ पे इस रिज़ल्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस। तो जब भी हमें एड्रेस नहीं चाहिए होता है, लेकिन हमने पॉइंटर से वैल्यू को करना होता है, हम इस रिज़ल्ट वेरिएबल को क्या करेंगे, डी रेफरेंस करेंगे। डी रेफरेंस का ये मतलब है सी आउट में ज़बरदस्ती एड्रेस वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल से आप वैल्यू प्रिंट करवाओ। दिस इज़ कॉल्ड डी रेफरेंसिंग। जब हम इसकी डी रेफरेंसिंग करेंगे तो डी रेफरेंसिंग में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे रिजल्ट की जगह आउटपुट में 144 आएगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पॉइंटर्स एंड डी रेफरेंसिंग। तो यहाँ पे हमारे पास एज यू कैन सी दिस वी कैन गेट योर डिज़ायर्ड आउटपुट। हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का चैलेंज ले लेते हैं। इसमें उसने जो डिफ़िकल्टी लेवल लिखा है बहुत इजी लिखा है, और इसके बाद वीडियो को एंड कर देते हैं और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डिवाइड टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, इसमें प्रॉब्लम की जो डिस्क्रिप्शन है वो आप पढ़ लो। एक प्रोग्राम बनाना है जो कि डिवाइड करेगा दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को। अब यहाँ पे स्टेप्स देख लो, ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है और स्टेप 2 क्या है, मेन फंक्शन है। इस तरह जब भी आप प्रोग्रामिंग करो अपने जहन में 2 स्टेप्स बना लिया करो। इन मेन वो हम क्या काम करेंगे, डबल वेरिएबल लेंगे जिसमें सॉरी पहले ऊपर वाले को डिस्कस करते हैं। क्रिएट अ फंक्शन, डिवाइड नंबर का फंक्शन ले लेंगे और उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, सादे पैरामीटर्स, बल्कि पॉइंटर पैरामीटर उसने लिख दिए। n1 और n2 होगा और डिवाइड करेंगे n1 को n2 से और स्टोर करेंगे रिजल्ट वेरिएबल में, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। मेन फंक्शन लेंगे जिसमें हम डबल वैल्यू लेंगे, उसमें नंबर 1 नंबर 2 को इनपुट करवाएंगे या उसको खुद ही डिक्लेयर कर देंगे। कॉल करेंगे डिवाइड नंबर फंक्शन को और वो क्या काम करेगा, नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यू दे के और स्टोर करा लेंगे उसको रिजल्ट वेरिएबल में और उसको प्रिंट करवा देंगे। टेस्ट इनपुट 9.9 और 9 दें अगर आप, तो आपका आउटपुट 11.1 आ जाए तो आपका प्रोग्राम सही है। तो चलो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है जिसमें वो कहता है कि डिवाइड नंबर्स विद पॉइंटर पैरामीटर्स। तो यहाँ पे फंक्शन को हम दे देते हैं डबल टाइप दे देते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट भी आप दे सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हम इसको डबल दे देते हैं, इसमें ये सब कुछ आ जाता है, कन्वर्जन हो जाती है फ्लोटिंग पॉइंट की। और यहाँ पे हमने डबल दे दिया है। और डिवाइड नंबर्स में हम क्या काम करेंगे जी, वो कह रहा है कि आप लोगों ने 2 पैरामीटर जो पॉइंटर पैरामीटर हैं वो क्या करने हैं, ले लेने हैं, और इनकी भी डाटा टाइप क्या है, डबल ही दे देते हैं, डबल दे देते हैं और साथ में इसके स्टार लगा देते हैं टू इंडिकेट दैट इट इज़ एक्सेप्टिंग द पॉइंटर पैरामीटर्स। और यहाँ पे भी हम क्या काम करते हैं, डबल ही दे देते हैं इसकी पैरामीटर टाइप जो भी है, और यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं, इससे तो बेहतर यही है। यहाँ पे हम डबल डाल देते हैं और यहाँ पे स्टार डाल देते हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे काम ये हो गया है कि हमने अब रिज़ल्ट का वेरिएबल है, उसने कहा था कि डिवाइड n1, डिवाइड वैल्यू इन n1 बाय n2 एंड स्टोर इट इन रिज़ल्ट वेरिएबल। अब हम क्या काम करेंगे, डिवाइड द वैल्यूज़ स्टोर्ड इन n1 n2, यहाँ पे हम डी रेफरेंसिंग हम करेंगे n1 और n2 में। यहाँ पे हम इसका जो n1 है और इसको डिवाइड करेंगे हम n2 से और किस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे जी, रिज़ल्ट वेरिएबल में। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम n2 डाल देते हैं। इसी तरह रिटर्न रिज़ल्ट वेरिएबल, तो रिटर्न रिज़ल्ट वेरिएबल को हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। ये हमने रिज़ल्ट वेरिएबल अपना रिटर्न दे दिया और मेन फंक्शन आए, उधर हमने 2 नंबर ले लिए, यूज़र से हमने एंटर करवा लिए, या आप यहाँ पे इक्वल टू लिख के कर सकते हो, जो मर्ज़ी है आपकी।
अब हम क्या काम करेंगे, डिवाइड नंबर्स करेंगे। तो देखो वो ऊपर पॉइंटर्स हैं, तो ये क्या काम करेंगे, एड्रेस को रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इम्पर्सन का जो भी हमारा साइन बनता है हम वो इसको दे देते हैं। और नंबर 1 है, पहले में वो नंबर 1 एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये सीक्वेंस ही आपने देखना है, पहले नंबर 2 नहीं दे देना, नंबर 1 नहीं देना है। ये सीक्वेंस वो जिस सीक्वेंस से ऊपर एक्सेप्ट कर रहा है नीचे भी वही सीक्वेंस आप लोगों ने रखना है। तो ये हमने यहाँ पे नंबर 2 डाला और इसके पीछे एक गलती हमने कर दी, एड्रेस वो मांग रहा है, एक्सेप्ट वो एड्रेस करेगा तो हम उसको क्यों वैल्यू दे रहे हैं। वो कहता है आप लोगों ने रिज़ल्ट का वेरिएबल प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम रिज़ल्ट का वेरिएबल प्रिंट करेंगे। तो हमने रिज़ल्ट इधर लिख दिया और इसको प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने कोड को रन करके। और यहाँ पे अभी इनपुट आप लोगों ने अपने कंपाइलर पे 99.99 और 9 देना है, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 11.11। अगर सही आया तो वेल एंड गुड, नहीं भी आया तो इसको सीख लो, यहाँ से कोड को देख लो और इसमें क्या हुआ है। तो ये हमारे पास ये कोड है, हमने 2 पैरामीटर्स ले लिए, रेफरेंस पास करे थे। एंड ये जो रिज़ल्ट वेरिएबल है ये हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिया और इसके अंदर ये चीज़ स्टोर होगी। जब ये रिटर्न करेगा रिज़ल्ट तो नीचे भी हमने रिज़ल्ट वेरिएबल बनाया हुआ था, उसमें वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ये यहाँ पे 2 एक ही नाम के इसलिए यूज़ किए क्योंकि इसका स्कोप क्या है, लोकल है और ये ग्लोबल है, तो इसलिए हम 2 जगह पे इनको यूज़ कर सकते हैं। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन हो भाईजान, आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करने में पॉइंटर्स का। हम इस नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, आपको ट्रॉफ़ी मिल गई है। ऊप्स की जो बेसिक है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।